हाय हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ एविड अकेडमी रांची एंड क्योंकि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, हो सकता है कि मार्च में एग्ज़ाम ले भी ले। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है ये जेपीएससी को, जेएसएससी को अपने एग्ज़ाम कंडक्शन को लेकर के। बट फिर भी अगर नोटिफिकेशन आ गया है और कहा जा रहा है कि 17 मार्च को एग्ज़ाम है, तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन। हम लोग ये टेस्ट सीरीज़ आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो बैकग्राउंड में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इस पूरे टेस्ट सीरीज़ के अंदर, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड वहाँ से जो क्वेश्चंस आने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। सो उसी को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आप नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है इस जेपीएससी के लिए। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्सपेंशन ऑफ झारखंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज बिटवीन 21 डिग्री 57 मिनट टू व्हाट। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ झारखंड पूछना चाह रहा है। अगर हमें देखिए, जो भी जेपीएससी है, बीपीएससी है या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस है ना, वो जरूर उस राज्य का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को या फिर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में जरूर पूछता है। यानी अक्षांश रेखा कितने दूर तक फैली हुई है और लॉन्जिट्यूडनल देशांतर रेखाएं जो हैं उसका जो फैलाव है, उसका जो एक्सपेंशन है, वो कहाँ से कहाँ तक है। और ये क्या होता है उसको समझने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक अर्थ बना लेना है। और अर्थ को अगर बीच पार्ट से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, और ये सारे जो लाइन है ना, वो कुछ और नहीं है बल्कि लैटिट्यूडनल्स लाइन है, अक्षांश रेखाएं हैं। और अगर ये लाइन की बात करें, जो देशांतर रेखाएं हैं जिसकी वजह से हमें टाइम जोन्स पता चलते हैं, वो देशांतर रेखाएं हैं। तो इनका ही एक्सपेंशन की बात की जा रही है। अगर एक्सपेंशन को ऐसे समझना है तो ये झारखंड का अगर मैप है तो दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड। ये सबसे दक्षिणी भाग हो गया, ये सबसे उत्तर का भाग हो गया, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। तो इसी का एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ से झारखंड स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होता है। तो सबसे पहले तो झारखंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये धरती को दो भाग में बांट रहे थे तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। और झारखंड आपका यहाँ पर है, तो ऑफकोर्स झारखंड जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। पर कहाँ पर है, देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपको एक पिन पॉइंट लोकेशन ही बताता है कि वो जगह कौन से कोऑर्डिनेट पर स्थित है, और उसके लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जानना बहुत जरूरी है। तो अगर झारखंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 21 डिग्री 57 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। वेरएज अगर इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट 83 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 58 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहा है, उसी तरह से लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस तरह के जो ऑप्शंस होंगे ना, वो थोड़े कंफ्यूजिंग जरूर रहेंगे। तो आपका आंसर तो इसका डी हो जाएगा, 25 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ वुड बी योर आंसर। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग देख रहे हैं, 25 डिग्री 18, 24 डिग्री 75, 24, तो आप जानते हुए भी कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए जो नंबर है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। गॉट इट ना। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ झारखंड। झारखंड का टोटल एरिया क्या है, मैंने अभी बताया ना, नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा। ये चारों नंबर जो है ना, वो सेम ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसका आंसर है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ झारखंड। ओके, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि अनडिवाइडेड झारखंड जो था, यानी कि बिहार का टोटल एरिया कितना था, बंगाल का टोटल एरिया कितना था। तो वो सारे जो नंबर्स हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टेट आर बॉर्डर्ड बाय झारखंड। तो उसके लिए तो मैं आपको बोलूंगा कि नंबर रटने से अच्छा है कि आपको थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही आसान है पर बहुत सारे जटिल क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं झारखंड के, वो बिहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो फिर क्या करेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो
उड़ीसा के साथ कितना करते हैं, आपका वेस्ट बंगाल के साथ कितना करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने हाथ से ज़रूर बना लीजिएगा और मैप वर्क अपना दुरुस्त रखिएगा इस जेपीएससी के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने सारे जो आपके स्टेट हैं जो बॉर्डर करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं अपना झारखंड के साथ, उनका नाम मैंने लिख दिया, यू कैन सी आउट हियर। उत्तर में नॉर्थ में बिहार है, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, साउथ में आपका उड़ीसा है, वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ है और नॉर्थ वेस्ट के रीजन में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ भी झारखंड जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। इट मीन्स दैट योर आंसर वुड बी D5। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़िएगा। तो जरूरी नहीं है, आप ये मत करिएगा कि सिर्फ नंबर्स रट के जा रहे हैं, थोड़ा सा आपका बेस भी ठीक होगा तभी आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। खासकर जेपीएससी का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा अप होता है जेएसएससी से, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सरायकेला खरसांव इंक्लूडेड इन अनडिवाइडेड झारखंड। अब देखिए, मान लीजिए कि आप रट के गए हैं कि 1948 जो है वो आंसर है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछ देगा इसी में कि उड़ीसा कब अलग हुआ था बिहार से, कब बिहार जो है वो अलग हुआ था आपका बंगाल से, तो इस तरह के क्वेश्चन में पूरी कहानी जो है ना वो आपको याद रखनी होगी कि कब कौन सेपरेट हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं एकदम पीछे से ले जाता हूँ, आपने सुना होगा 1905 में क्या हुआ था कि जो आपका बंगाल था ना उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किया था, इस डिवीजन में हिंदू और मुस्लिम को बांटा गया था और इन दोनों राज्यों को एक करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। स्वदेशी मूवमेंट के बाद फिर 1911 का समय आता है जब वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल को मर्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि उस समय कोई वेस्ट बंगाल अलग नहीं है, वेस्ट बंगाल का ही पार्ट झारखंड है, वेस्ट बंगाल का ही पार्ट बिहार है, उड़ीसा है। ठीक ना, ये जो हिस्ट्री की कहानी है ना वो आपको एक के बाद एक याद रखनी होगी। 1905 की मैंने बात की, 1911 की बात की, 1912 का जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय अलग होगा आपका बिहार का राज्य बंगाल के साथ। डेट है 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 में जो बिहार है वो अलग होगा आपका बंगाल से। लेकिन इस बार जो बिहार है वो सिर्फ और सिर्फ आज का बिहार नहीं है, इसमें झारखंड इंक्लूडेड है, इसमें उड़ीसा भी इंक्लूडेड है, ये चीज याद रखिएगा। फर्दर क्योंकि ऑफ कोर्स उड़ीसा जो है उसका कल्चर अलग है, उसकी ज्योग्राफी अलग है, तो उड़ीसा भी अलग राज्य का डिमांड करता है और 1936 में क्या होता है, उड़ीसा अलग हो जाता है। उड़ीसा राज्य जो है वो ये जो पूरा बिहार रहता है उससे अलग हो जाता है। 1936 इज द ईयर। अब यहाँ पर सरायकेला खरसांव का भी एक पॉइंट है। सरायकेला खरसांव को बिहार में इंक्लूड जा करके 1948 में किया जाता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज 1948। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता था कि उड़ीसा कब अलग हो रहा है, बिहार कब अलग हो रहा है, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल कब अलग हुआ था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही कहानी का अलग अलग पार्ट हैं और इस तरह से अगर आप याद करिएगा तो मल्टीपल क्वेश्चन को आप कैटर कर पाइएगा। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन इसमें है कि क्या कभी मोस्ट ऑफ द पार्ट आज़ादी के बाद झारखंड के कुछ पार्ट या फिर आप कह लीजिए उस समय जो बिहार के जो पार्ट हैं वो दिए गए थे वेस्ट बंगाल को। तो ऑफ कोर्स 1953 में जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था वो 5573 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल को क्या कर दिया था, दे दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अनडिवाइडेड जो आपका बिहार था उसका टोटल एरिया क्या था। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ अनडिवाइडेड बिहार। सो द आंसर is 1,74,038 किलोमीटर स्क्वायर। ए वुड बी योर आंसर। और इसी में से आप अलग कर दीजिए कि जो झारखंड का एरिया था वो कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का जो टोटल एरिया है वो आपका झारखंड का एरिया है। तो ये सारे डायरेक्ट चाहे तो ये पूछ देगा चाहे तो ये पूछ देगा, इस तरह के नंबर वाले पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने ही रखने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मान लीजिए कि पूछ देगा सेंसस से, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, पूछ देगा कि टोटल पॉपुलेशन 2011 का सेंसस के मुताबिक टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया का उसका कितना प्रतिशत पॉपुलेशन झारखंड में है। तो आंसर वुड बी 2.72%। ओके, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का है वो क्या है, तो उसका आंसर होगा 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 414 पर्सन रहते
हैं हर किलोमीटर पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे पर धीरे-धीरे। 10-10 मिनट के वीडियोज़ बनेंगे और वो आपके इस जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जब तक आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तब तक इस तरह के जो क्वेश्चन सीरीज़ है या फिर जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इस एग्ज़ाम के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।